हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन, चंडी प्रसाद भट्ट ने, गौरा देवी ने, सुंदरलाल बोगड़ा ने और सच्चिदानंद भारती ने। आपका जवाब होगा सुंदरलाल बोगड़ा। सेकंड ऑप्शन देखिए, गौरा देवी। तो गौरा देवी को हम जान लेते हैं। गौरा देवी आपके चिपको आंदोलन से जुड़ी थी। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये चमोली जिले से थी, रेडी गांव से, और ये एक विधवा महिला थी, 23 वर्षीय। इसने गांव की सभी महिलाओं को एकत्र किया और अपने जंगलों को कटने से बचाया। जब गांव में ठेकेदार लोग पेड़ों को काटने आते थे तो ये सभी महिलाएं इकट्ठे होकर पेड़ों से लिपट जाती थी और उनको कहती थी कि अगर आप कुल्हाड़ी चलाओगे तो पहले हम पे चलाओ और उसके बाद पेड़ों पे चलाओगे। तो इस तरह इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और अपने पेड़ों को बचाया। ये जो चिपको आंदोलन था, इसको देश विदेश में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने फैलाया। चिपको आंदोलन के समय एक नारा बहुत तेजी से चला जो चिपको आंदोलन की महिलाओं ने ही दिया था। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये हो गया आपका चिपको आंदोलन का, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बोगड़ा। एक चीज़ याद रखना, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, चंडी प्रसाद, सी फॉर चंडी प्रसाद भट्ट, सी से चमोली और सी से चिपको आंदोलन, ये आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये फोटो देख लो आप, ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट है लेफ्ट में और राइट में है आपके सुंदरलाल बोगड़ा। और सुंदरलाल बोगड़ा अब नहीं रहे, ये आपको पता होगा। हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? अगर आप लोग देहरादून से हो तो आपको पता होगा सहस्त्रधारा एक वाटर टूरिस्ट प्लेस है। और अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको यहाँ जगह जगह पर लिखा हुआ मिलेगा कि इस पानी में नहाने से स्किन के रोग ठीक हो जाते हैं। इस पानी में गंधक मिला होता है। तो आपका सही जवाब है गंधक। चूँकि गंधक एक खनिज है तो हम उत्तराखंड के कुछ और खनिजों को भी देख लेते हैं। जैसे आपका पहला हो गया है चूना पत्थर। ये देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली में है, टिहरी में है। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, टिहरी। गंधक और मागचिक चमोली, देहरादून। टिन, चमोली। राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था और लगभग इसके 6 महीने बाद ही हमारी खनन नीति की घोषणा की गई। हम अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, राम गंगा नहर, शारदा नहर। सही जवाब होगा ऊपरी गंगा नहर। जब भी हम नहर की बात करेंगे आपको पता होना चाहिए नहर किसी न किसी जल स्रोत से निकाली जाती है। उत्तराखंड का जो मुख्य जल स्रोत है वो नदियां हैं। तो आपकी ऊपरी गंगा नहर भी गंगा नदी से निकाली गई है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख है, गौमुख गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी जिले में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है तो उसका जवाब भी यही होगा, गंगोत्री, गौमुख, उत्तरकाशी। जो आपकी भागीरथी नदी है यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है और गंगा बनाती है। देवप्रयाग से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम ऊपरी गंगा नहर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1842 में शुरू हुआ था और 1854 में समाप्त हो गया था। इस ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यह नहर हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाली गई है। आपको ध्यान रखना है, दाहिने छोर से निकाली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में, चमोली में, जोशीमठ में या उत्तरकाशी में? आपका जवाब होगा जोशीमठ। आपको ज्योतिर्पीठ से जुड़ी एक बात याद रखनी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में 4 मठों की स्थापना की थी। उनमें से एक मठ भारत के उत्तर पर स्थापित है जो कि जोशीमठ में है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। जोशीमठ का नाम संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है। इसका अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और उसके बाद मठ की स्थापना की। जोशीमठ में ही भगवान विष्णु का नरसिंह मंदिर है। उसका नाम नरसिंह मंदिर है। यहाँ पर उनकी एक भुजा स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आपको जोशीमठ से जुड़ी एक बात याद रखनी है। यदि आप बद्रीनाथ जाते हैं या फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब, माणा या फिर औली, तो जोशीमठ एक मुख्य पड़ाव है। और जो जोशीमठ है वो विष्णुप्रयाग के निकट स्थित है। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? यमुना नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी या फिर काली नदी? आपका जवाब होगा काली नदी।
काली नदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। काली नदी काला पानी क्षेत्र से निकलती है। काला पानी क्षेत्र पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। ये वही क्षेत्र है जिसे नेपाल अपना बताता है और भारत के साथ इनका विवाद चल रहा है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। पिथौरागढ़ के बाद काली नदी चंपावत में प्रवेश करती है और चंपावत के टनकपुर से पूर्णागिरि मंदिर के पास नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल में काली नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे शारदा कहा जाता है। जी हाँ, शारदा के नाम से या शारदा नदी के नाम से काली नदी को नेपाल में जाना जाता है। यदि हम अपने पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है और इसके जल को पवित्र नहीं माना गया है। काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। काली नदी उत्तराखंड में एक प्रमुख नदी है। इनके अलावा दो और प्रमुख नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी उत्तरकाशी के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। अलकनंदा चमोली के सतोपन से निकलती है। ये दोनों नदियां टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में मिल जाती है और गंगा नदी बनाती है। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। बागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून या फिर बागेश्वर? आपका जवाब होगा बागेश्वर। अब हम बागनाथ मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो आपका बागनाथ मंदिर है यह बागनाथ शहर के मध्य में स्थित है और गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के राजा लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में करवाया था। हमारा 7वां प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? मुकुंदीलाल, गुमानी पंत, मौलाराम, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है मुकुंदीलाल। मुकुंदीलाल को बैरिस्टर मुकुंदीलाल कहा जाता है। इनकी लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। आइए मौलाराम के बारे में जानते हैं। मौलाराम एक चित्रकार थे। चित्रकार के साथ साथ दार्शनिक कवि व लेखक भी थे। मौलाराम की कुछ पुस्तकें इस प्रकार है। गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, ये इनका नाटक था। मनमत सागर। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सर्वप्रथम बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने रखा। 8वां प्रश्न है, राजी लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या फिर उधम सिंह नगर में? आपका जवाब होगा पिथौरागढ़। राजी लोग पहले वनों में निवास करते थे। अपने आवास को यह रोतोड़ा कहते हैं। एक प्रमुख जनजाति है जौनसारी। जौनसारी राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जिस क्षेत्र में जौनसारी लोग निवास करते हैं उसे जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। इनकी मुख्य भाषा जौनसारी है। 9वें प्रश्न पर आते हैं। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? अलकनंदा नदी, धौलीगंगा, भागीरथी या फिर बालगंगा नदी? आपका जवाब होगा भागीरथी नदी। आपको पता होना चाहिए भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख से निकलती है। यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से संगम करके गंगा नदी बनाती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी बांध के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना 2400 मेगावाट की है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला 1000 मेगावाट टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। दूसरा 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट से बिजली बनाई जाएगी। और आपका 400 मेगावाट कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना से बिजली बनाई जाएगी। टिहरी बांध से जुड़े कुछ अन्य तथ्य है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर कहते हैं। यह 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर है। भागीरथी और बिलंगना नदी का संगम गणेश प्रयाग में होता था। क्योंकि टिहरी बांध बन चुका है और टिहरी शहर डूब चुका है, इसलिए गणेश प्रयाग भी डूब गया है। भागीरथी नदी की बात करें तो ये गंगोत्री गौमुख से निकलती है, ये मैंने आपको बता दिया है। बिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, टिहरी गढ़वाल में है। एक प्रमुख नदी अलकनंदा जो सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, चमोली जिले में है। काली नदी काला पानी क्षेत्र से निकलती है जो पिथौरागढ़ में है और चंपावत के टनकपुर से नेपाल में प्रवेश करती है। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल किस स्थान पर स्थित है? रानीबाग नैनीताल में, रानीपुर हरिद्वार में, रानीपोखरी ऋषिकेश या रानीखेत अल्मोड़ा में? आपका आंसर होगा रानीपुर हरिद्वार में। हरिद्वार के बारे में जान लेते हैं कि हरिद्वार के कई नाम हैं। गंगा द्वार 1, देवताओं का द्वार 2, मायापुरी और माया क्षेत्र।
एक चीनी यात्री था जिसका नाम हिंसांग था। वह सन 634 में हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मो यू लो तथा गंगा को महाभद्रा कहा था। अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था। उत्तराखंड जी के टीम द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि हम ऐसे ही 100 वीडियो और बनाएं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड से जुड़े 10,000 प्रश्न कवर किए जाएंगे। धन्यवाद।